उत्तर प्रदेश के भदोही से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ज्योतिष में राय नाम के एक युवक ने छांगूर गैंग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि उसे और उसके पूरे परिवार को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लालच, धमकी और मानसिक प्रताड़ना दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उसकी 5 साल की बेटी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। ससुराल में छांगूर से हुई एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी को कैसे नर्क बना दिया। कारोबारी सफलता और मरने के बाद जन्नत के वादे से शुरुआत हुई ये कहानी जल्द ही जबरदस्ती, धमकी और मासूम बच्चियों पर अत्याचार तक पहुंच गई। पीड़ित युवक ने एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोरडिया से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने भदोही एसपी को सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। चलिए अब इस पूरे मामले से जुड़ी जमीनी कहानी को जानते हैं हमारे संवाददाता नित्यानंद मिश्रा से, जिन्होंने इस खबर का पूरा जायजा लिया। छांगूर बाबा प्रकरण में प्रतिदिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में जिला भदोही का एक मामला सामने आया है, जहां ज्योतिमय नामक एक शख्स आज वाराणसी एडीजी जोन के कार्यालय पहुंचे हैं और इनका यह आरोप है कि इनका और इनके बच्चियों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ज्योतिमय, आज आप वाराणसी एडीजी जोन ऑफिस आए हैं, क्या कुछ प्रकरण है? प्रकरण मेरे पूरे फैमिली का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा रैकेट भी काम कर सकता है, तो इसलिए जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। और इतने दिन से जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन्होंने ये सब किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपका आरोप है आपके ससुराल पक्ष द्वारा आपका धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप शुरुआत करते हैं आपकी शादी से। आपने बताया कि आप एक लव मैरिज आपने किया, एक हिंदू लड़की से आपने प्यार किया था, मगर शादी के दौरान आपको जानकारी मिली कि वो मुस्लिम समुदाय से। हाँ, पहले उन्होंने नाम इशिता ही बताया था। ठीक है, उसी से बातचीत हुई थी। आगे जब बात बढ़ी तो उन्होंने मुझे प्रस्ताव रखा कि शादी कर ली जाए। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप वहाँ से आ जाइएगा, तो वो अपना आईडी लेते आइएगा। वो जब यहाँ आई हैं तो आईडी जो है लेके नहीं आई, वो कहीं घर पे भूल गए। तो किसी दिन ऐसे ही मैं बैग वैग चेक कर रहा था, तो उसमें से उनकी आईडी निकली। जब आईडी निकली उसमें आफरीन जहान लिखा होता, तो मैंने ये कहा कि मेरी आईडी है, तो मैं समझ गया कि मुस्लिम है। फिर उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि हिंदू धर्म में कन्वर्ट होके शादी कर लेते हैं। तो हिंदू कन्वर्जन वो स्वतः की हैं। ठीक है, हिंदू हो के शादी हमसे की है, आर्य समाज से शादी किए हैं। उसके बाद 1-2 बच्चे भी हुए हैं। अब पहली वाली बिटिया जब हुई थी तो इनके घर का इन्फ्लुएंस मतलब आना जाना शुरू हो गया, उससे पहले नहीं था। तो जो आना जाना शुरू हो गया तो इनके घर वाले मेरी बीवी को ये लोग कान भरने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे कि ये मुस्लिम हिंदू लड़के से शादी कर ली हो, तुम जहन्नुम में जाओगी। तो ये सब जब करने लगे तो बीवी भी इन्फ्लुएंस में आ गई। तो वो क्या, जब घंटी वंटी बजाते थे, मंदिर में पूजा वूजा करते थे, तो ये लोग कहते थे कि थोड़ा धीरे धीरे करो, पूजा वूजा करने नहीं देते थे, अजीब अजीब सी हरकतें करते थे। तो ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगा। दिसंबर से आपकी जो वाइफ हैं वो अपने ससुराल अपने मायके चली गई नवंबर से, जिसके बाद से आप पे लगातार प्रेशर किया जा रहा है आपको धर्मांतरण के लिए। पहले हमको वहाँ बुलाया गया, बेटियों के गर्दन पे चाकू रख के फिर हमको धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई है। क्या नमाज वगैरह भी अदा कराई जाती है? नमाज भी पढ़े हैं सर, रोज़ा भी रखे हैं। और जब जब ये सब घटना होती थी तब तब ये लोग मारते थे, मार पीट के कलमा पढ़वाते थे। पहले कलमा पढ़वा के फिर स्टार्ट करते, कलमा पढ़वाएं, फिर उसके बाद रोज़ा रखवाएं, फिर नमाज़ पढ़वाएं। रमज़ान के टाइम में पर डे वो रोज़ा रख मतलब नमाज़ पढ़वाने के लिए ले जाते थे शाम को। बच्चियों का स्कूल में दाखिला हुआ, नाम बदला गया। बच्चियों का स्कूल में यहाँ पे कुंजल था, मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी यहाँ पढ़ाई करती थी, बच्ची 5 साल की है, तो उसका नाम कुंजल था। वो जब वहाँ गए हैं तो वहाँ पे स्कूल में उसका नाम मेरे इजाज़त के बगैर उन्होंने अलीशा रख दिया है, और मेरा नाम वहाँ पे नजीम रख दिया है। कुछ खाने को भी आपको नॉनवेज में कुछ वो लोग सब खिलाने की कोशिश किए हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है जो वो ना खिलाए हों, सब खिलाने की कोशिश किए हैं। हम ना खाए हों वो अलग बात है। धमकी आपको मिल रही है? किसकी धमकी आ रही है, क्या कॉल आ रहे हैं? धमकी सर वो 2 अननोन नंबर है मेरे पास। ठीक है, ये नंबर से फ़ोन आ रही है, ये लोग मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, कहीं कहीं लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। तो हम भागे भागे इसीलिए फिर रहे हैं सर। क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? डर है हमको भी। हम अगर मर गए तो मेरे बच्चों को देखने वाला कौन है सर? छांगूर बाबा का ये छांगूर बाबा के गुर्गे हैं, ये कैसे पता आपको? क्या मुलाकात हुई काफ़ी आपकी? वो लोग हमसे किसी न किसी से मिलवाते रहते थे। ठीक है, वो
दो चार मौलवी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छांगुर बाबा ही मिले हैं, तो दो चार मौलवियों से मिलवाते रहते थे, कोई आया उनसे बात करवाते रहते थे, तो उसमें से एक वो भी थे। तो इनकी जो एक बड़ी बहन है शीबा, वही हमसे उनसे मिलवाई है। मिलवाने के बाद वो कही है कि मतलब वो कही इनसे मिल लीजिए, तो वो हमसे बात किए तो हमसे कन्वर्ट होने के लिए पोलाइटली बात किए, कहें कि अगर आप हिंदू से मुस्लिम हो जाते हैं तो आपकी तरक्की होगी, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, आपको पैसे मिलेंगी, नेमतें मिलेंगी, यही सब ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। तो छांगुर बाबा के बारे में आपको कैसे मालूम चला कि ये छांगुर बाबा ही थे ये जिससे? तो अभी सोशल मीडिया पे अगर और न्यूज़ पे देखे हैं तब लगा कि नहीं वो वही शख्स है। तो आज आप यहाँ सुरक्षा की गुहार लगाने आए थे, क्या कुछ कहा गया अधिकारी द्वारा? जांच प्रक्रिया चल रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिमय के अधिवक्ता हैं। आइए पूरा मामला इनसे जानते हैं। जी, परिचय बताइए। जी, मैं शैलेंद्र पांडे एडवोकेट हूँ, प्रदेश सदस्य धरोहर संरक्षण सेवा संगठन लीगल सेल। शैलेंद्र जी, आप आज वाराणसी एडीजी जोन में आए हैं ऑफिस पे तहरीर देने, क्या कुछ प्रकरण? ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। 2017 में एक ईशिता नाम की लड़की बन करके, ईशिता नाम अपना बदल करके इन्होंने ज्योति से प्यार किया। ज्योति ने जब शादी का प्रस्ताव की बात हुई तो बाद में पता चला कि वो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने ज्योति से फिर हिंदू धर्म बन के, ईशिता बन के ही शादी की आर्य समाज के मंदिर में। और आर्य समाज ले जाकर शादी करने के बाद इसको भदोही लेकर के चले आए। इसी दौरान उनके जो ससुराल पक्ष के लोग थे, जिनका सिंडिकेट जुड़ा हुआ था छांगुर बाबा से, उन लोगों ने धीरे धीरे इन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि आप जो है मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लो। ये जब घर में हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जिनको पर प्रेशर बनाया जाता था, हिंदू देवी देवताओं की फोटो निकालने हटाने की बात की जाती थी, और इसी तरह से बार बार जो है इस तरह से प्रेशर बनाया गया। इनकी एक बेटी पैदा हुई 2020-21 में, जिसका नाम कुंजल था। इन्होंने जब प्रवेश कराया तो कुंजल नाम से करवाया। अभी कुछ दिन पहले ये जाकर के लखनऊ में इनके पूरे परिवार को चाकू के नोक पर ले जाकर के उन्हें लखनऊ जाकर के रख दिया। लखनऊ में एक विद्यालय में जब प्रवेश कराया बेटी का, तो उसका नाम मुस्लिम धर्म से रख दिया और इनका नाम नाज़िर रख दिया मुस्लिम धर्म के हिसाब से। तो पूरी तरह से जब इनको लगा, और जनवरी के महीने में एक एक्सीडेंट ये हुआ इंसिडेंट कि एक छांगुर बाबा जो है इनसे जाकर के मिले। 3 दिन पहले जब मीडिया में इन्होंने देखा छांगुर बाबा को, तो पहचान गए कि तो वही छांगुर बाबा हैं जो जनवरी में मिल से इनसे कह रहे थे कि आपको जन्नत प्राप्त हो जाएगी अगर आप जो है मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। तब जा करके ये आए, बोले कि तब तो ये इनका पूरा मामला धर्मांतर से जुड़ा हुआ। ये एक ऐसा विषय है कि लव जिहाद का मामला हमेशा महिलाओं के साथ हुआ करता था, एक पुरुष को और उनकी 2 बच्चियों के साथ, क्योंकि हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि कोई भी जैसे पत्नी हो या बेटी हो, जो पिता का धर्म होता है वही बच्चियों का ही धर्म होता है, ये माना जाता है। तो पिता का धर्म अगर हिंदू है तो बच्ची भी हिंदू ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे इनकी दोनों बच्चियों का जो नाम है मुस्लिमकरण कर दिया गया है, इस्लामीकरण कर दिया गया है, और उनका प्रवेश जाकर के जो विद्यालयों में कराया गया है मुसलमान के नाम पे कराया गया है। तो एक बड़े सिंडिकेट के विरुद्ध इनके साथ 2017 से लेकर के 23-24 तक जो भदोही जनपद के चौरी थाना के अंतर्गत हुआ है, उस पूरे प्रकरण को लेकर के लखनऊ से जोड़ते हुए उसका प्रार्थना पत्र देने के लिए हम लोग एडीजी महोदय के आए हुए हैं कि इस प्रकरण की जाँच कराई जाए। आखिरकार वो परिवार छांगुर बाबा से अगर संपर्क में नहीं था तो इनसे मुलाकात कैसे हुई, इस प्रकरण की भी पूरी जाँच करा करके इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पता लगाया जाए कि इनका एनएसएस कहाँ तक जुड़ा हुआ है, ये कहाँ से ये लोगों ने इस तरह का वो करके एक लॉ ग्रेजुएट विद्यार्थी को, क्योंकि ज्योति लॉ ग्रेजुएट भी हैं, 2 साल प्रैक्टिस भी कर चुके हैं भदोही जनपद सत्र न्यायालय में, और उसके बाद एक वकील को किस तरह से फंसा दिया गया, इस पूरे प्रकरण को लेकर के हम लोग एडीजी महोदय के आए हुए हैं। 2017 में इनको प्रेम होता है, उस दौरान हिंदू ईशिता बन के वो जो युवती थी उन्होंने प्रेम की, शादी मंदिर में किया, आपके बताए हुए आर्य समाज के मंदिर में। इनको मालूम कब चला, कब जानकारी मिली कि वो मुस्लिम? इनको शादी के 2 दिन पूर्व ही पता चल गया, जब इनको जो है आधार कार्ड इन्होंने जब देख लिया कि नहीं वो मुसलमान है, इसने हमारे साथ षड्यंत्र किया, तो वो हिंदू बनने के लिए तैयार हो गई और हिंदू बन करके उन्होंने जो है शादी भी कर ली। और इनका जो आधार कार्ड बना है, ईशिता के नाम से आधार कार्ड भी है, उन्होंने इसको चेंज करवाया और अपना नाम बदला इनको दिखाने के लिए। लेकिन इनका षड्यंत्र दूर तक की सोच थी, और जब धीरे धीरे जब परतें खुलने लगी और आज जब ये परत आई है, जब छांगुर बाबा पकड़े गए हैं टीएस के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए जब किया है, तब इनको पता चला है कि ये पूरा एनएसएस है। और जब इनका नाम शांति पब्लिक स्कूल वहाँ पे कोई है, और जब इनके बच्ची का नाम, इनका नाम मुसलमान धर्म बदल करके रखा गया बिना इनकी अनुमति के, बिना इनसे पूछे हुए, तब जाकर के ये इस एडीजी महोदय के यहाँ और इस प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सामने आए हैं। इसके पहले भी ये 1-2 एप्लीकेशन सामान्य तरीके से लेकर के गए थे, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा का विषय बता करके, घरेलू मामला बता करके इनको वहाँ से वो कर दिया गया था। एक रीट भी हम लोगों ने हाईकोर्ट में दाखिल की हुई है कि बच्चियाँ इनको प्राप्त हो जाएं, उनके साथ कोई इस तरह का सलूक न हो जो उसके धर्म के विपरीत हो, उसके संस्कार के खिलाफ हो। अच्छा, इनका धर्मांतरण कराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, इनकी बच्चियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्या लगता है? कराया जा चुका है, कागज़ के तौर पे कराया जा चुका है, और इनके हिसाब से उनको बच्चियों को जो हिजाब वगैरह पहनाने की भी तैयारी कराई जा रही है। तो सबसे बड़ा ये सवाल है, क्या जो इनकी पत्नी है वो भी परिवार से मिली है या वो अलग है? नहीं, अगर वो मौन स्वीकृति दे रही हैं, अगर वो अपने परिवार का विरोध नहीं कर रही हैं, और पिता के पत्नी अगर पति के धर्म के साथ अगर खड़ी नहीं है तो विरोध ही माना जाएगा।
हम तो कानूनी आदमी हैं, कानून की तरह की बात करेंगे। और अगर उनका हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म बन के वो शादी की थी इनसे, तो उनके हिंदुत्व का पालन करना चाहिए। अगर उनको ये करना था तो पहले से ही वो तलाक का मुकदमा कर देती कि नहीं मैं नहीं रह पाऊंगी, इस तरह का विषय आ गया होता। लेकिन आपने बच्चियों को रखा, बच्चियों की बलि चढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, उनको चाकू के नोक पर आकर के उनको डरवाया जा रहा है। किस मानसिक स्थिति से ज्योति गुजर रहे होंगे तो उनका दिल ही जानता होगा। ज्योति के मुताबिक उनको नमाज पढ़ने में लगातार भेजा जाता है। ये जनवरी के बाद इस तरह की जब रमजान का महीना आया तो रमजान के महीने में रोजा रखवाया गया इनसे फास्ट की जगह। ये पहले मंगलवार व्रत रखते थे, तो ये शुक्रवार को व्रत रखने लगे, कलमा पढ़ने लगे, इनको सिखाया गया। मस्जिद में इनके साथ मारपीट तक की गई। जब ये वहाँ से भागने का प्रयास करते थे तो वहाँ मौलाना लोग पकड़ के इनको मरवाते पिटवाते भी थे। जब नमाज इनसे अदा कराया जाता था या इनसे रोजा रखवाया था तो ये अपनी सहमति से करते थे या उसमें भी नहीं, उसमें ज़बरदस्ती था। इनकी बच्चियों को खतरा दिखा करके, पेशबंदी मुकदमे में फंसाने का डर दिखा करके, इस तरह का डर बना करके इनसे ज़बरदस्ती सब काम कराए गए हैं। फिलहाल आप लोग एडीजी जोन के आए हैं, क्या कुछ एडीजी जोन के हम प्रार्थना पत्र देंगे, इस प्रकरण की पूरी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जब से छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई है तो रोज़ प्रतिदिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में एक भदोही जिले का ये मामला था जहां पे ज्योतिमय नामक व्यक्ति का धर्मांतरण कराने के लिए उस पर प्रेशर दिया जा रहा था। उसको ये बताया जा रहा था कि अगर वो धर्मांतरण नहीं करेगा तो उसकी बच्चियों की हत्या कर दी जाएगी। इसी की शिकायत लेकर के आज जो ज्योतिमय है वो वाराणसी में एडीजी ऑफिस पे आए हुए हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।